ओपी शर्मा जी का लड़का अपनी उम्र के बच्चों से अलग था। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे एक टॉफी भी शेयर नहीं करते, तब 7 साल का वो लड़का उसे मिलने वाली पॉकेट मनी के पैसों का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया करता था। स्कूल का एक मेधावी छात्र, एक कुशल खिलाड़ी, टेनिस और फुटबॉल में तो मानिए उसे महारत हासिल थी। व्यक्तित्व में ऐसी सरलता कि जहां जाते वहीं अपनी ऊर्जा से लोगों को मोहित कर लेते। बचपन से ही एक सपना पाले हुए कि एक दिन इस तन पर फौजी वर्दी पहनूंगा और देश सेवा करूंगा। दरअसल ये बालक जिस मिट्टी में जन्मा था, वहां की मिट्टी में पानी की कमी हमेशा रही, लेकिन उस मिट्टी से पैदा होने वाले शूरवीरों ने अपने बलिदान से, अपने रक्त से उस धरती को कभी सूखने नहीं दिया। आज कहानी योद्धाओं की भूमि कहे जाने वाले राजस्थान के लाल कैप्टन अमित भारद्वाज की। कैप्टन अमित भारद्वाज में बचपन से ही उच्च संस्कार थे। हर कोई उनके सरल स्वभाव का कायल हो जाता था। लेकिन कहते हैं ना, जो बाहर से सरल और शांत दिखे वो वक्त आने पर ज्वालामुखी भी बन सकता है। अमित ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई की, जिसके बाद 1997 में उनका चयन भारतीय सेना के लिए हुआ। वो कमीशन्ड होकर भारतीय सेना की 4 जाट रेजिमेंट में गए। जाट रेजिमेंट का अपना पुराना इतिहास है। रण में दुश्मनों को धूल चटाने में वो माहिर हैं। अपनी पहली पोस्टिंग पिथौरागढ़ के बाद कैप्टन अमित को काकरसर इलाका, जो कि करगिल में पड़ता है, वहां तैनाती मिली। उस दौरान आर्मी इंटेलिजेंस को एक गुप्त सूचना मिलती है कि कुछ लोग घुसपैठ कर भारत की सीमा में दाखिल हो गए हैं। इस खबर की पुष्टि करने के लिए कैप्टन अमित भारद्वाज को जिम्मा सौंपा गया। तारीख थी 14 मई 1999। 4 जाट की एक टुकड़ी को गश्ती दल के तौर पर बजरंग पोस्ट का मुआयना करने के लिए भेजा गया। यह पोस्ट सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और युद्ध में निर्णायक साबित होने वाली थी। आपको बता दें, कैप्टन अमित ने इस पोस्ट को चेक करने के लिए लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनकी टीम को भेजा। अगर आपको लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की कहानी सुननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जरूर क्लिक कर दीजिए। जब लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 4 साथी बजरंग पोस्ट के रास्ते में थे, उसी वक्त भारी बर्फबारी हुई, जिसके कारण पेट्रोलिंग दस्ता जो था उसे रोकना पड़ा। अगले दिन यानी कि 15 मई 1999 को लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथियों ने वहीं से आगे का रास्ता तय किया। जब वो दिन के लगभग 3:30 बजे बजरंग पोस्ट के बहुत नजदीक पहुंच गए, तभी अचानक से अंधाधुंध गोलियों की बौछार। तुरंत लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दिया और हेडक्वार्टर को सूचना दी गई कि तत्काल रीइंफोर्समेंट की मांग की जाए। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथी आखिरी गोली तक लड़ते रहे। अंत में जब उनकी गोलियां खत्म हो गई तो पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उन्हें बंदी बना लिया और उसके बाद जो हुआ वो मानव इतिहास में सबसे क्रूर कहा जाता है। 17 मई 1999 कैप्टन अमित भारद्वाज अपने 30 जवानों के साथ लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके दल की तलाश में निकले थे। जब वो बजरंग पोस्ट के करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां अनुमान से कई गुना ज्यादा दुश्मन मौजूद हैं, जो उन पर गोलियां बरसा रहे हैं। कैप्टन ने तुरंत अपनी सूझबूझ से अपने साथियों को वहां से वापस निकाला और बेस कैंप में इसकी सूचना देने के लिए कहा। कैप्टन अमित ने खुद कवर फायर देने का जिम्मा लिया, जिसमें उनका साथ हवलदार राजवीर सिंह ने दिया और अपने सभी साथियों को वहां से सुरक्षित निकाला। इस दौरान दोनों ही जवानों ने, कैप्टन भारद्वाज और हवलदार राजवीर जी ने, डटकर दुश्मन का सामना किया और लगभग 10 से अधिक दुश्मनों को मार गिराया। लेकिन दुश्मन संख्या बल में बहुत ज्यादा थे और ऐसे स्थान पर कब्जा जमाए हुए थे जहां से वो हमारे एक एक जवान को साफ साफ नजर आ रहे थे। कैप्टन अमित और हवलदार राजवीर जी का पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था, लेकिन खून के आखिरी कतरे और बंदूक की आखिरी गोली तक लड़ने की सेना की परंपरा को निभाते हुए वो दोनों वीर सपूत इस देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए। सोचिए, जब एक बच्चे को खरोच आ जाए तो माँ बाप बेचैन हो उठते हैं, लेकिन इसी देश में ऐसे माँ बाप भी हैं जिन्होंने अपने बेटे के पार्थिव शरीर का 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 57 दिनों तक इंतजार किया। 13 जुलाई 1999 को, यानी कि युद्ध शुरू होने से 57 दिनों बाद तक जब युद्ध समाप्त हुआ, तब तक उनके पार्थिव शरीर को
जब उनके पार्थिव शरीर को वापस लाया गया। पता है आपको, कैप्टन अमित भारद्वाज जब मिले तब उनके हाथों में बंदूक थी और उनकी गोली ट्रिगर पर थी, यानी कि वो आखिरी दम तक थे। 57 दिनों तक कैप्टन के माता पिता ये मानते रहे कि उनका बेटा जीवित है और कहीं ना कहीं दुश्मनों से लड़ रहा है। सोचिए मां बाप पर क्या बीती हो, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महज 27 साल की उम्र में कैप्टन ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वाकई में ऐसे सच्चे सपूतों को पाकर ये धरा भी धन्य हो जाती है। धन्य है वो मां बाप जिन्होंने ऐसे शूरवीरों को देश के लिए समर्पित किया। ऐसे वीरों की गाथाएं हमारी आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन हमेशा करती रहेंगी। फौजी ये शब्द मामूली नहीं है। इस एक शब्द के पीछे देश के लिए त्याग और समर्पण की जो भावना है, उसका इस दुनिया में दूसरा कोई सामी नहीं है। एक फौजी की कहानी में सबसे बड़ा अगर कोई त्याग करने वाला होता है तो वो होता है उस फौजी का परिवार। सोचिए जरा कितना मुश्किल होता होगा उन परिवारों के लिए एक एक पल काटना जिनका बेटा सरहद पर इस वक्त तैनात होता है। वो बाप अपनी बेचैनी किसी को नहीं दिखाता, लेकिन दिल ही दिल एक डर हर वक्त उसे सताता है। एक फौजी की मां अपने आंसू इसलिए दुनिया से छुपा लेती है क्योंकि उसे पता है कि उसने जो अपनी कोख से जिस रणबांकुरे को जना है, उसकी हिम्मत और साहस के आगे हिमालय भी कभी कभी बौना साबित हो जाता है। एक फौजी की सुहागन जब अपने मांग में सिंदूर भरती है तो वो सिर्फ उसके पतिव्रता होने का प्रमाण नहीं होता, बल्कि उसे गर्व की अनुभूति कराता है कि वो एक योद्धा की अर्धांगिनी है। और जिन बच्चों के पिता फौजी होते हैं ना, वो बच्चे अपनी जिम्मेदारियां छोटी उम्र में ही संभाल लेते हैं। इन सब के त्याग और तपस्या से एक फौजी बनता है जो आपके हमारी रक्षा के लिए ना रेगिस्तान की गर्मी से समझौता करता है और ना सियाचिन की खून को जमा देने वाली सर्दी से समझौता करता है। ऐसे तमाम वीरों को शिवालिक जनरल बारंबार दंडवत प्रणाम करता है, नमन करता है। जीवन में कभी भी अगर अपना रोल मॉडल या हीरो चुनने का मौका मिले तो लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, कैप्टन अमित भारद्वाज जैसे वीरों का नाम याद रखना, जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।